हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज सुबह गया था मॉर्निंग में कुछ सामान लाने के लिए, और अभी दुकान पे आपको दिखाते हैं क्या क्या लाया हूँ। और ओवरव्यू देख सकते हैं पूरा। ये मेरा छोटा सा शॉप है जहाँ पे मैं 75 प्रकार की दुकान का सामान लाया हूँ और ओपन किया हूँ। देखता हूँ कि सक्सेस होता कि नहीं। कुछ यूनिक नया ट्राई ये सब सुनता था भाई। मैं सोचता था सब लोग जो करते हैं वही करना चाहिए यार। आज भी बहुत लोग वही कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं यार, सच में जब लोग बोलते हैं कुछ नया करो, यूनिक करो, तो करते हैं। जो मेरा दुकान है उसमें बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। अब इसी बॉक्स में देखिए यहाँ पे लाया हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो वैसे स्पेशली जो मेरा दुकान है दोस्तों, वो पहले था मोबाइल का, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक का हो गया, फिर मैंने घड़ी उसमें बेचना शुरू किया, फिर चश्मा, फिर कॉस्मेटिक, उसके बाद फिर परचून वाला सामान हो गया। फिर अभी तो दोस्तों इसी से रिलेटेड ऐसे कुछ ना कुछ धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो क्या करें, बस खर्चा चलाने के लिए सब करना पड़ता है दोस्तों। दुकानें नहीं चलता है और मैं झूठ वूठ नहीं बोलता। देखिए दोस्तों, मैं निरमा लेके आया हूँ, तो परचून वाला भी सामान धीरे धीरे इकट्ठा करने लगा और कोशिश करते हैं कि कुछ भी चले, कुछ भी बिके, कुछ भी हो। और ये देखिए निरमा 5-5 पैकेट लाते हैं। एसोफ एक्सल है, 5 ठोए लाते हैं, 2 रुपये 5 रुपये इसके सब में। अगर 1000 रुपये सामान लेके आते हैं तो उसमें मान लीजिए 10 रुपये बचता है। ये सब देखिए बिस्कुट है, तो ऐसे ही ला ला के बेचना शुरू कर दिया। ये इमली है, बच्चे खाते 1 रुपये का एक आता है। और क्या ही करें, सोचा था कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आज के टाइम में दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं करता है। और दूसरी बात है, अगर आप कुछ बोलते हो तो ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें करते रहते हैं। बचपन से मुझे नेगेटिविटी से दूर रहना पसंद था, इसलिए शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं किया। जैसे दोस्ती नहीं पसंद आया, क्योंकि दोस्त मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा रहता है। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनके अच्छे दोस्त मिलते हैं, और मैं खुद को बचपन से अनलकी मानता हूँ, इसीलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहा। आज भी देखिए मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि इससे कमाई नहीं होता है। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर कहेंगे, जितना हम सोचते हैं और जो हम सोचते हैं ना, वो होता नहीं है लाइफ में। पहले बहुत हाथ पाँव मारा, सोचा कुछ न कुछ करेंगे, बदल लेंगे दुनिया अपनी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं यार, दुनिया नहीं बदलेगा। अगर नॉर्मल लाइफ, अगर आपको 5000 की नौकरी चाहिए मिल जाता है, लेकिन यही 10-20 हज़ार की नौकरी चाहिए ना, तो नहीं मिलता है। अगर आपको सिंपल सा आप एडजस्ट करते हो किसी चीज़ को ना, तुरंत आसानी से हो जाता है। जैसे कोई गाली दे रहा है आपको, आप सुन लो। कोई मार रहा है थोड़ा बहुत तो सुन लो, ज़्यादा नहीं, भाग जाओ। ज़्यादा मार रहा है तो भाग जाओ, ऐसा नहीं कि उसको मारने लगो। और चीज़ों से बच के रहो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली मैं अप्लाई करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली में काम कैसे करता है दुनिया। तो बता दिया अभी ना, थोड़ा बहुत कोई मारे तो शांत रहो, ज़्यादा मारे तो भाग जाओ। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मारना पीटना, गाली गलौज करना। भाई बिल्कुल नहीं, वो जो कर रहा है वो बिल्कुल नहीं करना है। अपना अलग से ही डिसाइड करके रखो। कोई थोड़ा मारेगा तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलना भाई, बचना है। ज़्यादा मारे तो भाग जाना वहाँ से, क्योंकि उसके परिणाम फिर आगे आने वाले बात बहुत बुरा होने वाला है। और वैसे दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब कुछ नया सोचा हूँ ट्राई करने के लिए, तो ये देखेंगे। और मेरा ये शॉप था जो मोबाइल का, पहले मोबाइल शॉप लिखा था, लेकिन कई सारा कर लिया तो इसमें टेक लिख दिया, टैक चैनल। और इधर देखेंगे आप ना, तो लेडीज़ का जो बैग होता है वो रखे हैं। इधर देखेंगे तो बोर्ड वाला सामान रखे हम देख रहे हैं। इधर साइड में ये सब जो क्या बोलते हैं, मोबाइल का कवर है, देख सकते हैं। धूल गर्दा फाक रहा है क्योंकि बिकता नहीं है सब, तो साइड में इधर पड़ा रहता है। जो बिकता है आगे, उधर बिकता ही रहता है, साफ़ करना पड़ता है। देखो अभी है तो फिर खाली होंगे, साफ़ करेंगे। और यहाँ पे प्लान ये है कि ये जो मैं बोर्ड पहले पढ़ाता था, नसीब ऐसा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ ना, ये ब्लॉग अब सोचा यार अच्छे से रोज़ बनाया करेंगे, 1 घंटे का ब्लॉग बिल्कुल। और बाद में फिर मैं ही देखूँगा, कोई नहीं देखेगा। तो मेरी ज़िंदगी कैसी थी उस टाइम में, आज से 5 साल 10 साल पहले। मेरे पास माइक भी है दोस्तों, और ये गले में लगाएं, तो मैं इसी से आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, भी देखते हैं, बट मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे जा रहा हूँ उस बोर्ड को लगाने और सामने लाइट लगाने। और यहाँ पे पढ़ाऊँगा दोस्तों, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास का, 1 नंबर का यहाँ पे पढ़ाएँगे। स्टार्टिंग से ऐसा ख्वाहिश था लाइफ में कि जो भी कुछ चाहूँ मैं खुद अपने हिसाब से करूँ। ये नहीं कि सिचुएशन ऐसा हो करे। गले में जो दिख रहा है इसके जगह पे डॉक्टर बनने वाले थे, सोचे थे बन जाएंगे, लेकिन मैंने अटेम्प्ट दिया, ट्राई किया, बट नहीं निकला। और मैं ज़्यादा उसके लिए रोता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ें किस्मत में होती है वही मिलता है। और बहुत लोग बोले मेहनत नहीं करता यार, तो क्या ही कहें, अब इसके बारे में नहीं कह सकते, अपनी अपनी ओपिनियन है। और यहाँ पे देख सकते हो जो प्लाई बोर्ड है, वहाँ से आगे सामने का है, पीछे इधर हो जाता है। यहाँ पे स्पेस था,
अभी यहाँ पे मैंने पूरा रखा था ड्रिंक पीने वाला। और एक चीज़ जानते हैं, समय के साथ आज से 1 महीने पहले लाया था यहाँ पे, तो 3-4 हज़ार रुपये का पानी और कोल्ड ड्रिंक था, वो सब बिक गया। और वो पैसे पूरे जो है कहीं के दुकान में दूसरे सामान ला दिया और ख़त्म हो गया। वो उसको फिर लाना है, लेकिन वो तो किसी और चीज़ में ख़त्म हो गया। अब उसके लिए कहाँ से आएगा। अब सोचते हैं देखिए करेंगे, तो यही होता है, हम जो सोचते नहीं होता है ना, कि ज़्यादातर वो भी बोलते हैं कि जिस चीज़ का सामान लाते हो खरीद के उसको बेचो फिर वही सामान लाओ, बट ऐसा नहीं है। जो दूसरा सामान ख़त्म हो गया उसका क्या, और सिचुएशन अजीब सा होता है। तो यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है दोस्तों। आज मैंने अपने बाल में डाई लगाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे आके बाल वाल झाड़े हैं। दाढ़ी गया था, मतलब पहले कट कर दिया था, तो अभी बढ़ गया, बनवाने लायक नहीं है। बाल सोच रहा था बनवा लो, फिर उसने बोला भाई अभी तो 4 दिन और रुक लो तब बनाते हैं इसको। हमने कहा चल भाई ठीक है। और इधर का भी देखोगे यहाँ पे, तो सोचा था थोड़ा सा कंप्यूटर वाला चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कई सालों से। 2007 से मैं कंप्यूटर जो था, अब सोच लो 2007 सन बता रहा हूँ। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं पढ़ता था, डिग्री है मेरे पास, तो उस पर लिखा है। उस टाइम में पढ़ता था ADCA कोर्स और बहुत सारे कंप्यूटर का कोर्स था, जो उस टाइम से स्कूल से ही पढ़ना शुरू किया। सोचा कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करेंगे, लेकिन हम जो सोचते नहीं होता है। और मैं अब कुछ करना भी नहीं चाहता हूँ जो सोचता हूँ, अब वो कर रहा हूँ जो हो रहा है। फ़िलहाल में देखता हूँ कि अच्छा ये हो रहा है, तो इसी में बेहतर करता हूँ। और इधर बोर्ड है देखिए, ये सब पूरा, ये मेरे भैया बहुत पहले दुकान खोले थे कंप्यूटर मोबाइल का ना, इलेक्ट्रॉनिक। ऐसा बोर्ड देखो सड़ रहा। अब इसको मैं साफ़ करने वाला हूँ ब्रश ले और इसको अच्छे रेट में, बिल्कुल जितना भी मिल जाए उतने में इसको बेच देना है, क्योंकि अभी सब सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है। तो कुछ लोग आएंगे लेने, ऐसा नहीं, जब सस्ता बेचेंगे तो लोग ले लेंगे, क्योंकि लकड़ी का ख़राब थोड़े रहेगा। आगे बाकी चीज़ें लगाने से है, बस इसका लकड़ी ख़राब हो गया, क्योंकि उन्होंने बेच नहीं पाया सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें भी जो दिख रहा है ना, मेरे भैया पहले से बेचते थे, बट दिखा नहीं तो अभी तक पड़ा रह गया। अभी बेचने के बाद मैं दोबारा नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि ये सब बिकता नहीं है, सब बाहर में सब सड़ता रहता है। और दुकान भी दोस्तों ना, हम जैसा सोचते हैं ना कि चलेगा, मैं सोचा रियलिटी दिखाता रहूँ आपको। ये मोबाइल का देखोगे ना, बैटरी इधर सब पूरा पड़ा हुआ है। और 6 महीना में अगर बताओ एक बैटरी लेने आएगा, बैटरी ऐसी डिस्चार्ज हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अरे पड़ा हुआ सब बेच के सोचते हैं क्या करें, मन ही नहीं करता है कि क्या करें। ऐसे होता है ना कि आप सब्ज़ी ला के रखे हो, सड़ रहा है, 2-4 दिन बेचे, 10 दिन बेचे, सोचे अच्छा चलो अगली बार बेचेंगे, कमाएँगे। बट करते करते 6 महीने, साल भर, फिर लगता है यार नहीं, सब्ज़ी की दुकान बंद करके नहीं चला, उसी को बोलते हैं दुकान टूटना। और बहुत लोग बहुत कुछ ज्ञान देंगे, ऐसे वैसे सही से बेचो, कोई स्ट्रेटजी लगाओ, ये वो। यार हर इंसान बहुत मेहनत करता है, कोशिश करता है भाई। मैं कैमरे को थोड़ा सा ठीक से कर लूँ, इधर कैमरे में देखो। तो मेरे कहने का मतलब भाई, हर इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जैसे मैं ही बहुत मेहनत करता हूँ यार, बहुत कुछ सोचता हूँ, बट जो चाहता हूँ नहीं होता। फिर ये सब चीज़ें देखो, मुझे बनाना सब चीज़ करना आता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, सब बाजा है। अभी होली था, साला होली पे एक भी नहीं बिका। मैं होली सुबह भी दुकान खोला था, और फिर भी समझो इतना, मतलब मैं कोई किसी दिन दुकान बंद नहीं रखता हूँ। सुबह शाम पूरा दिन भर इसी दुकान पर इतना है, और संडे हो चाहे मंडे हो चाहे वेडनेसडे हो, सब बंद। आज बुधवार है, पूरा मेरे यहाँ का मार्केट बंद रहता है। आप लोग भी बताइए कमेंट में आपके यहाँ कब बंद रहता है। तो हमारे यहाँ बुध को बंद रहता है, फिर भी मैं देखिए खोला हूँ। सुबह 9 बजे खोलता हूँ, रात को 9 बजे। गर्मी में मैं पहले 10-11 बजे जाता था, और सुबह भी 6 बजे ही खोल देता था दुकान में, क्योंकि और सारे काम रहते थे। और दुकान मेरा परचून जैसा तो खोल देता हूँ, कुछ न कुछ लोग आते ही रहते हैं, क्योंकि सारी दुकानें बंद रहती है 6 बजे, तो कुछ लोग आ जाते हैं, तो कुछ मिलता है पैसा। ऐसा नहीं, एक सामान भी नहीं है दोस्तों, बहुत रखे हैं। देखो इतना सारा, ये देखो इतना ना क्रीम पाउडर है, देखो गुब्बारा है, गंगे तेल है, सारा चीज़ है। और कोई चीज़ आदमी कितना रखेगा। देख लो बॉक्स में पूरा चूड़ी चूड़ी है। ऊपर बैग देखोगे ना, बैग ये देखो, बैग 20-25 हज़ार का बैग लाया था भाई साहब। 25 हज़ार का बैग सोचो, फंस जाता है, एक भी नहीं बिकता। एक कवर जो दिख रहा है भाई ना, ये सब देखो, ये सब 50-50 रुपये की एक कवर, और इन लोग का 50 रुपये है। देख लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ ये। तो यही सब है। ये पबजी वाले लोग बहुत खेलते थे उस टाइम में, बहुत बिकता था। अब देखो ये सब पड़ा हुआ है, इसमें नष्ट हुआ है, और एक भी नहीं बिकता। कोई कभी ले जाएगा 6 महीने में। यहाँ जो दुकान का माहौल है ना, मैं बताऊँ आपको लोग कह रहे होगे कि रो रहा है, क्या करें, मतलब ऐसे ही बोलता हूँ मैं। तो दुकान की ऐसी कंडीशन है ना कि मान लो कोई चीज़ महीने में एक बार एक चीज़ बिक रहा है, उसका क्या ही रिस्पॉन्स है। सिम उम का था, अभी मोबाइल भैया बनाते थे, करते थे सिम। यहाँ पे भाई साहब मतलब महीने में एक सिम चालू नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिचार्ज वैसे होता, महीने में 5,000 का रिचार्ज होता है, जानते हैं 1% 2% मिलता है, तो क्या होगा, मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। पंखा इतना सारा है, देखो भाई साहब, आज मेरे को इतना दिन हो गया पंखा लाए, एक भी नहीं बिका। आज मैं बाहर भी नहीं निकाला, उन सब सालों को अंदर ही रख दिया। ये सब पड़ा हुआ है ऐसे दुकान में, कुरकुरे टाफी। बस मैं थोड़ा सा बैठ के बातें कर लेता हूँ।
मैं थक गया है यार अपने दिमाग को यूज कर करके कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ ना, सामने उधर देखो, इधर कैमरे में अच्छा है, क्वालिटी मेरे मोबाइल में नहीं दिया है कि मैं बैक करूँ, कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने देखो उधर, वहाँ पे एक दुकान बंद है, सामने वो परचून का दुकान है, उनका घर है तो अपना खोले हैं, एक शटर फिर भी बंद है, सामने इधर भी बंद है। मार्केट में देखिए लोग आ जा रहे हैं और मैं यहाँ पे दुकान पे बैठा हूँ। क्या चाहिए? तो दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे मोबाइल वाला सिस्टम है, ये देखिए पूरा इधर मोबाइल पड़ा हुआ है। और जानते हैं मोबाइल साल भर से सारे मोबाइल देखिए पड़े हुए हैं और नहीं बिकता है। जब आप बेचेंगे नहीं तो क्या, मन ही नहीं करता। दुकान का ऐसी सिस्टम है, देखिए इधर पूरा, ये देखिए कॉस्मेटिक का सामान पूरा इधर रखे हुए हैं, क्या नहीं दिखता है। दुकान पे आएगा क्या अंधा कोई है कि यहाँ क्रीम पाउडर मिलता है, कपड़ा कापी किताब हर चीज़ मिल रहा है। दुकान के आगे इतने सारे पैसा खर्चा करके बैनर लगाया हूँ हर चीज़ का। यार अंधा होगा तो दिखता होगा, बहरा होगा तो फिर क्या ही गए, मतलब नहीं तो सुनाई दिखाई कुछ तो होता होगा, नहीं चलता। चौराहा है भाई, देखो सामने इधर दिखा रहा हूँ, ये देखो, देख रहे हो सामने चौराहा है और मेन रोड हाईवे है और वो बिल्कुल सड़क पे बढ़िया दुकान, लंबा चौड़ा खासा है, सामान भी रखे हैं भाई, देखो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है। और मैं स्टार्टिंग में मैं बताऊं, अभी मैथ के हिसाब से अगर सोचते थे कि अगर एक भी सिम रोज़ चालू किए तो महीने में 30 सिम चालू होगा। रिचार्ज 1000 का एक दिन में किए तो 5,000 10,000 का रिचार्ज होगा। और परचून का सामान 5,000 का बेचेंगे महीने में तो इतना 5,000 का, इसका उसका 50,000, इस तरह से 2 लाख 3 लाख महीने में बेचाएगा सामान। पता नहीं क्या क्या ऐसे सोचते हैं, मतलब एक एक जोड़ता हूँ, सोचो 2 का जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाए, 4 जोड़ेंगे तो। बट इन रियलिटी क्या होता है, पूरे महीने में 5,000 का सेलिंग नहीं होता है और रूम रेंट 6,000 है। तो भाई 1,000 रुपये कहीं से कर्ज लेके देता हूँ। और ये देखो मोबाइल ऑनलाइन काम अजीब सा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ये सब चीज़। दोस्तों मैं सुबह से आया हूँ, अभी देख सकते हैं 10 रुपया मिला, 2 स्नैकर बेचा हूँ। ये कंडीशन है, 1 बज रहा है, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 10 रुपये स्नैकर। पूरा डब्बा बेचते हैं तो 10 रुपये मिलता है, एक डब्बे में कम से कम 50 ठो आते हैं, तब ये 10 रुपये मिलता है। 2 ठो बेचा हूँ, जोड़ लो 1 रुपये भी नहीं मिला होगा इसमें। तो ये है सच्चाई दोस्तों। और आजकल ऐसे है दोस्तों, पहले काम भी करता था ना, उसमें भी यही सब लफड़ा था, मतलब मेरे साथ ही नहीं, मैं सबके साथ होता। आप सोच रहे हो ना ये मेरे साथ होता है, नहीं, मेरे आसपास में जितने दुकानदार हैं सबके साथ लगभग यही होता है। अब जी खा रहे, किसी तरह गुजारा हो रहा है। जॉब में भी देखा सारे बच्चों के साथ इसे हो रहा था, तो ज़िंदगी है, कट रहा है, चल रहा है। आप लोग को भी अगर कोई काम जॉब करते होगे तो अपना राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपका शॉप कैसा चलता है। झूठ नहीं बोलना दोस्तों, ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं लाखों कमाता हूँ, करोड़ों कमाता हूँ, ये वो हर चीज़, लेकिन सच्चाई बताना चाहिए ताकि जब कोई इंसान सोचे इस सब चीज़ करने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कोई दुकान नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि आपका सिचुएशन अलग हो सकता है, लोकेशन अलग होता है, टैलेंट अलग होता है, किस्मत अलग होता है। तो मैं तो कभी ये कहूँगा ही नहीं कि आप दुकान मत खोलना दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सब दिक्कत नहीं है। जैसे सुबह का आना, शाम को जाना, एकदम निश्चिंत रहते हैं और इतना सेफ़ लगता है कि सुबह आओ शाम को जाओ, और ज़िंदगी में किसी से न ज़्यादा लेन देन ज़्यादा नहीं रह पाता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो और अपने दुकान पे आओ तो शाम को घर जाते हो, तो कभी किसी से मतलब इस तरह से लड़ाई झगड़ा चाहे कोई प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, सिंपल सा सादा जीवन जैसा हो जाता है बिल्कुल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।